तो इसलिए कैकेयी रामचरितमानस की क्रिया है और क्रिया होने के फलस्वरूप वो वंदनीय भी है और निंदनीय भी है। किन पहलुओं में वो वंदनीय है और किन परिस्थितियों में भी निंदनीय है ये अलग विषय है। लेकिन बहरहाल मैं जौन बात लेकर के जात रहे हूँ कि साधना के चरमावस्था में जाए के बाद भी ज्ञान मार्ग में आदमी हाँ गिर जाते, वहीं से अवरुद्ध हो जाते। राजा दशरथ के जीवन में ये सब हो से राजा दशरथ भगवान ला पुत्रत्व के रूप में परिप्राप्त कर लीज और प्राप्त करे के बाद कालांतर में जिस दिन राम जी ला अवध के गद्दी में अभिषिक्त करो किस ऐसा परिस्थिति में कैकेयी के कुचक्र में पड़ करके राजा दशरथ हठात राम जी ला वनवास अपन मुंह से कही करके तो नहीं दे, ऐसे कोई चौपाई रामचरितमानस में नहीं है ना। लेकिन आप शासक हो, शासक के अधीन पूरी सत्ता है, सत्ता में आपकी हुकूमत या आदेश चलती है। इन परिस्थितियों में आपका मौन हो जाना भी स्वीकृति का पर्याय ही है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, आपका मौन होना भी स्वीकार करने योग्य है। स्वीकार हो रहा है आपके द्वारा, ऐसा लक्षण लग रहा है ऐसा। लेकिन कालांतर में का हो, कैकेयी जब राम जी ला वनवास दे दी ना तो दशरथ जी के मृत्यु हुई। तो मैं जो उन बात लेकर के ये दृश्य आपके बीच लाए हों तो पीछे कारण ये है कि साधना के चरमावस्था में राजा दशरथ पहुंच गए से ब्रह्मला 4 विग्रह के रूप में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में परिप्राप्त कर डाल रही ने और वो ब्रह्मला हृदय साम्राज्य में स्थापित कर देना चाहते इस राजा दशरथ। लेकिन राम जी के वनवास काकर द्वारा हो, कैकेयी के द्वारा हो। कैकेयी कौन है तो राजा दशरथ के रानी है और वह रानी जिन पर राजा दशरथ सबले ज्यादा स्नेह करे, सबले ज्यादा मय करे, ऐसा रानी है। लेकिन परिस्थिति का हो, राजा दशरथ राम जी के वनवास जाए के बाद अपन प्राण के परित्याग कर दे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तन परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुर धाम। राजा दशरथ के प्राण का प्रस्थान हो गया। तो ज्ञान की चरमावस्था में जाने के बाद भी इतनी कठिनता है कि वहां से आप गिरेंगे। जिसे 8वीं पढ़ाई लेकर यह साल फेल हो गएगा, इससे कहा था तब कौन कक्षा में रही आने वाला साल 8वीं में रही ना, नहीं भाई एकदम खाले लेत नहीं आवे। लेकिन ज्ञान की चरमावस्था में पहुंचने के बाद भी वहां से यदि गिरता है व्यक्ति तो सीधा नीचे आता है धरातल में। ये स्थिति है और इसलिए कहा गया है कि ज्ञान कितनी कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक होई गुणाक्षर न्यायते पुनि प्रत्यु अनेक। लेकिन भक्ति के साथ दिक्कत नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिनहि प्रयास पाव जहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान में परतंत्र है, परतंत्रता है। फिर सकल गुण खानी, समस्त प्रकार के गुणों की खानी है भक्ति। फिर दूसरी भक्ति मणि के विषय में जो मैं चर्चा करत रहे हो तो जैसे ज्ञान में गाय लाए लगी, बछरू लाए लगी, नोई लाए लगी, पहाटिया लाए लगी, चारा लाए लगी, अतेक सब झंझट है ना, ये कोई झंझट नहीं। अरे भाई दिया लान, बाती लान, तेल लान, ये पूरा ढमढमे थे। भक्ति मणि का है तो बोले सहज प्रकाश रूप दिन राती और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। एम तेल नहीं चाहिए, बाती नहीं चाहिए, दिया नहीं चाहिए, कहीं नहीं, बग ले बरत। और भक्ति मणि कब खुलते है जब गुरु के लगे हुए अंजन अपन आँखी में लगाथन। और आँखी में लगाथन तो का दिखते तो वो पर्वत दिखते। कौतुक देखत शैल वन, वन मतलब जंगल है ने, जंगल काय के हैं कि जथा सुअंजनयाज दिग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। वन जंगल, वैसे
बन ला संसार ला भी बन कहेगे, संसार कातार ऐसे लिखे नहीं, ये समग्र संसार ही जंगल है, घनघोर जंगल, घने जंगल संसार है। अब ऐसे जंगल दो तरह के रामचरितमानस में कहेगे, एक संशय विपिन और दूसरा स्नेह विपिन। स्नेह जंगल काए, स्नेह वन काए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु और तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। ये स्नेह का वन है, चित्रकूट के वनस्थली प्रदेश, जहाँ राम जी के मिलन या भरत जी के मिलन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार संग हो रही। भरत जी अपने माताओं को लेकर के, गुरुजनों को लेकर के, अयोध्या की पूर्ववासियों को लेकर के चित्रकूट की वनस्थली प्रदेश में आए थे। किस लिए आए थे? तो बोले राम जी को पाने के लिए आए थे। कई जन कहते राम जी वापस ले गए बरारी से, इसे कहते ऐसा नहीं है। भरत जी तो स्वयं कहते हैं कैसे कहूँ तात आप वापस अयोध्या चले, कैसे कहूँ तात आप वापस अयोध्या चलें, शासन सुनाऊं कैसे भैरव भिखारी में, शासन बनाऊं तो चलाऊं आपने पे हाय, अयोध्या नरेश का हूं उत्तराधिकारी मैं तो केवल और केवल आपकी सेवा ही कर सकता हूं। प्रभु आपको चलो वापस अयोध्या ऐसा आदेश नहीं कर सकता। नहीं, वो तो भगवान राम की ही ना चित्रकूट के वनस्थली प्रदेश में का करना है बैठका हुई, तो भरत कहे सो किए भलाई, भरत जी जौन की ही मैं माने बर तैयार हूं। लेकिन भरत जी के मानसिकता का है, राम की इच्छा क्या है, राम जी मूलतः चाहते क्या है, ये भरत जी महाराज देखना चाहते। मतलब राम जी कुछ और चाहते और भरत जी कुछ और करा दे, इसे भरत जी बिल्कुल नहीं चाहे। और राम जी यही चाहते कि भरत के रुचि का है, ओकर मर्जी का है, दोनों एक दूसरे की इच्छा को देखते हैं। नहीं, वैसे त्रेता और द्वापर में बहुत अंतर है। ये त्रेता में अयोध्या जैसा साम्राज्य, और अयोध्या के साम्राज्य में थोड़ बहुत संपदा नहीं रही से। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन का लिखिन कि अवधराज सुर राज सिहाही और दशरथ धन सुनो धन द लजाही और तही पूर्व सई भरत बिनु रागा और चंचरीक जिमी चंपक बागा। अयोध्या का राज्य देवराजिंद्र सुरराज, ये देवताओं का शासक भी जिसे शर्मिंदा महसूस करते हैं। दशरथ धन सुन धनत ला जाए, कुबेर घला ला जावे राजा दशरथ के संपत्ति ला सुन करके। कुबेर कौन है? तो संपत्ति के मालिक है। वैसे हमन ज़्यादातर हमर झुकाव लक्ष्मी डहर है नहीं, लेकिन लक्ष्मी भैया रिस्की डिपार्टमेंट है। एक जन ला नहीं सौ पे दू जन मनमाना हो जाइए, ऐसे टाइप के आदमी सोचते नहीं भाई, नहीं जिम्मेदार विभाग है भाई, 2 आदमी 3 आदमी को रखो वहाँ ऐसे की, तो वहाँ 2 जन रखे। अब अगर ऐसा आदमी रखे, ओकर नाम कुबेर है। का नाम है? और कुबेर नाम से का ध्वनित हो जानता, सब अनुभव करे, ककरो जिंदगी में भरे बेरम नहीं आवे, ओकर नामे कुबेर है। कुबेर मतलब उटाल ही तेकर बाद आथेगा, तकलीफ देल ही तेकर बाद आथे, कर से कुबेर है। और लक्ष्मी बेचारी कोशिश करते एमन्ना कार्यशाला में 7 दिन ले रामायण सुने, इकरे घर चल देते हैं वैसे, लेकिन ओकर सवारी ही ना तेन उल्लू है है नहीं जाना चाहिए, तेकर छानी में जाग बैठ जाते, बेचारी का करे मोर कहीं नहीं चले, एलान के ड्राइवर ही रख दी जैसे कि कहने। तो भरत जी महाराज उन संपदाओं को ठोकर मारते हैं, एक ओर से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और एक ओर से भरत जी महाराज। तो इसमें त्याग है इन दोनों में नहीं,
लेकिन उनको लेकर के भरत जी महाराज कहाँ जाते हैं? तो राम जी को परिप्राप्त करने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? चित्रकूट के वनस्थली प्रदेश। आपन दारुण दीनता सबही कहो सिरनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए, प्रात काल चली हो प्रभु पाई। ये सब लेकर के चित्रकूट में जाते हैं। और चित्रकूट में जाते हैं तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन करते हैं। राम शैल शोभा निरख नहीं। तो ये संयोग का वन है। और दूसरा वियोग का वन कहाँ है? यहां अयोध्या के वन राम जी लपात हैं। वियोग के वन कौन है? तो बोले दंडकारण्य के वन है। और दंडकारण्य के वन में सती के भगवान शंकर से वियोग होए। सती के भगवान शंकर के साथ वियोग होए। और फिर इस वन में भगवान राम के सीता जी से वियोग होए। तो मैं निवेदन करत रहा, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना। तो मैं शैल के चर्चा करत रहा हूं ना, कौतुक देखत शैल वन, वन के चर्चा करते रहे। तो वन दो तरह के, एक संयोग के वन और दूसरा वियोग के वन। तो वियोग के वन से हट करके हम संयोग के वन में, जहां ईश्वरत्व की परिप्राप्ति एक साधक के लिए अपनी साधना की चरमावस्था की परिप्राप्ति जिस सघन वन से परिप्राप्त की जा सकती है, और उसमें भूखंड के अंदर जितने भी रत्न हैं उनका भी दिग्दर्शन। रत्न क्या है भूखंड के अंदर? वैसे कोनो कोनो कथे पृथ्वीयाम त्रीनि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ई पासा खंडे सुरत्न संज्ञाम विधियेत। लेकिन मीरा जी जिस रत्न की बात करती है, सूर्य जिस रत्न की बात करते हैं, तुलसी जिस रत्न की बात करते हैं, वो रत्न है नाम रतन धन पायो। रामचंद्र जी के नाम रूपी रत्न धन की दिग्दर्शन कहाँ से हो सकता है? तो इनके केंद्र में है गुरु चरणारविंद के मधुर या उस सुवंजन को अपनी नेत्र में लगा लेने का। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखने के पूर्व प्रथम पंक्ति में ही गुरु की चरणों की वंदना की है। और उन वंदना में ये बातें कही है कि वैसे मैं एक बात निवेदन करूं कि हमला स्वयं ला देखना है, खुद ला देखना है और दूसर ला देखना है। खुद ला देखना ज़्यादा मुश्किल है और दूसर ला देखना आसान। कैसे? दूसर ला देखना है तो केवल और केवल मात्र हमारे पास आंख चाहिए। और अपन आप ला देखना है तो केवल आंखी के भरोसे देख डर बेका नहीं देख सकत भाई। आंखी है तेकर बाद भी खुद ला देखना है तो एक ठीक ऊपर हर चीज रखे लगते दर्पण नहीं। स्वयं को देखने के लिए आंख और दर्पण दो वस्तुओं की जरूरत होती है, लेकिन दूसरों को देखने के लिए, सामने वालों को देखने के लिए केवल और केवल आंख की ही जरूरत है। तो गुरु के चरणों से हम दूसरों को भी देख सकते हैं उनके रज से, और स्वयं को भी देख सकते हैं। पहले गुरु के चरणों के रज को अपनी दृष्टि में लगाओ, अपने नेत्र में लगाओ, और नेत्र पवित्र होगा, नेत्र शुद्ध होगा, इससे समाज को भी देख सकते हैं। लेकिन यदि दर्पण रखा जाए तो खुद को देखेंगे। लेकिन बात यह है, दर्पण के साथ दिक्कत यह है कि मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किमि दीना। अरे भाई तो लान के दर्पण दे दीजिए, और दर्पण दे ही दे है और खुद ला देख कहा था, लेकिन दर्पण चीटिया है नहीं, गंदा है दर्पण। और दर्पण चीटिया है तो उमें दर्पणे नहीं दिखते तो अपन ला काला देख दर्पण। तो दर्पण उज्जवल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, मजाए धोआए होना चाहिए दर्पण। और बहुधा दर्पण मानते थे मन कामा मानते, राख में मानते, निर्धुर्रम मानते, धुर्रम मानते नहीं दर्पण। तो गुरु की चरणारविंद के धूल को यदि हमारे मन रूपी दर्पण को मांझ लिया जाए, उनके चरणों की धूल में मन रूपी दर्पण को मांझ लिया जाए, फिर मन पवित्र हो जाएगा। तब स्वयं को देखेंगे और समाज को जिस रूप में देखना चाहिए, उसके लिए भी गुरुचरण को या गुरुचरणों के रज को अंजन बना करके अपनी आँख में लगा लिया जाए। तो इनसे होगा ये
कि हम स्वयं को भी देख सकेंगे और समाज को भी देख सकेंगे। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है श्रीमद् रामचरितमानस की प्रथम पंक्ति में ये बातें लिखते हैं कि जथा सुवंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान और कौतुक देखत शैलबन भूतल भूरी निधान। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं अपनी बातें सादर और सादर समाप्त कर रहा हूँ। बोल दे राजा रामचंद्र की।